मजबूर मजदूर मजलूमों, गरीब और लाचार की आवाज भ्रष्टाचारियों की अब खैर नहीं। अधिकारी रिश्वत मांगता है, काम नहीं करता है तो हमें जरूर बताएं, आपकी हेल्प की जाएगी। उत्तर प्रदेश ऐसी खबर जिसे सुनकर के आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी पुरजोर कोशिश भी कर रहे हैं, पर भ्रष्ट अधिकारी सुधरने को तैयार नहीं है। मामला उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज थाना सहावर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर फर्जी तरीका से दूसरे जिला की रहने वाली महिलाओं को सहावर की आशा बताकर 53,003 महिलाओं के खाते में डाल दिए गए। एसडीएम नितिन कुमार सहावर ने इसकी जांच की। प्रार्थी के अनुसार जो फर्जी आशाएं हैं उनके लिए सही बता दिया गया, जबकि साक्ष्य मौजूद हैं। इन आशाएं के खाते जिला गोरखपुर की बैंक में खुले हुए हैं। जब इसकी जांच हो रही थी तो उनके नाम के लिए हटा दिया गया, जिसके साक्ष्य मौजूद है। प्रार्थी के अनुसार पूर्व एसडीएम सहाबर ने यह जांच सही नहीं की है और भी प्रार्थी ने कई प्रकार के आरोप लगाए हैं। प्रार्थी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई है कि इसकी सही जांच हो और जो दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रार्थी ने अपनी जान को भी खतरा बताया है। मेरा नाम अवधेश कुमार साग, मैं ग्राम गुनार, थाना सावर, डिस्ट्रिक्ट कासगंज से हूँ और मैं एक समुदाय स्वास्थ्य केंद्र सावरपुर की एक शिकायत दर्ज कराना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, जिससे कि यहाँ पर आशा बहनों को काफ़ी लोगों से परेशान किया जा रहा है और उनका 2-3 महीने का वेतन रोक करके चलते हैं ये लोग, जिससे कि उनको पैसे लेते हैं। 50% पैसे लेने के बाद भी इनसे पैसे लेते हैं। और मैंने एक आवाज़ उठाई शिकायत के थ्रू, तो मैंने फर्स्ट टाइम डीएम साहब को शिकायत दी। प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी उन्होंने डीएम साहब ने एसडीएम को आदेश किए, जिसमें जांच के दौरान एसडीएम साहब ने, मैंने एविडेंस सारे देने के बावजूद भी उन्होंने गलत रिपोर्ट लगा दी। उन्होंने ये रुपए लेकर के मुझसे कहा कि आप रहिए, कोई कुछ नहीं होगा इसमें, और जो कुछ होगा हमने कर दिया। उसके बाद मैंने जब वहाँ से चला, उनको लोगों को पता चला, मेरे सीएससी वालों को, तो वहाँ पता चला कि इनके शिकायत कर दी है। तो मुझे फाटक पे आके उन लोगों को धमकाते हैं कि साले तुझे मार देंगे जान से, एक्सीडेंट कर देंगे, और गाली गलौज देते हैं, रास्ते घेरते हैं, जिसमें अखंड प्रताप सिंह और बीपीएम और वो केदार सिंह बीसीपीएम और डॉक्टर अधीक्षक संदीप राजपूत, ये लोग शामिल हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यही कहना चाहता हूँ कि ये लोग, इन पर कार्रवाई की जाए और सख्त और ये लोग जो आशा बहनों को पेमेंट रोक रहे हैं और रोक के चलते हैं, इनका पेमेंट महीने से कराया जाए, जिससे लोगों को परेशानी होती है, रात बरात आने जाने में दिक्कत में ये लोग किसी का दर्द नहीं मानते। और इसके बाद इन्होंने 3 आशा जो फर्जी पोर्टल पर चढ़ा रखी हैं, उसका ये लोग पेमेंट बराबर करते रहे, जबकि यहाँ डिस्ट्रिक्ट कासगंज की कोई आशा नहीं है, जिसका नाम है गीता देवी। इनके खाते में 53,000 रुपये डाले गए हैं। प्रियंका देवी, इनके खाते में 53,000 रुपये, और विजय लता इनके 53,000। ये बैंक ऑफ बड़ौदा में डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर की ब्रांच में इनका खाता है। और मैंने एसडीएम साहब को सारे एविडेंस देने के बावजूद भी एसडीएम साहब ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। ये बोले कि ये माने कुछ नहीं होता है मुझसे, और ये बोले कि आप ये कागज़ कहाँ से लेके आए। मैंने सारी उनको समस्या बताई, फिर भी उन्होंने मेरी बात पर कोई गौर नहीं किया। योगी जी से, माननीय से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस कार्रवाई पे सख्त आदेश हों, जिससे कि लोगों पर जो भी हो वो सही से हो और महीनादारी इन लोगों का वेतन टाइम से भरे। और मेरी नौकरी से मुझे हटा दिया। वहाँ एक कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर था, जिसमें मुझे 3-4 साल हो गए काम करते। जब इनकी मुझे समस्या कुछ मालूम पड़ी तो मैंने इनको आवाज़ से डॉक्टर अधीक्षक संदीप कुमार जी को दी मैंने, तो उन्होंने मुझसे ये कह दिया आप खामोश रहिए, ये कुछ नहीं होता है। तो मैंने उनको, जबकि एक पोर्टल पे 160 आशा थी, उस समय जिन्होंने 3 पोर्टल पे आशा चढ़ा दी, मुझे तुरंत पता चला। तो इन्होंने लिस्ट निकलवाई, लिस्ट के माध्यम से मैंने पता किया कि ये 3 आशा कहाँ की हैं। तो अखंड प्रताप और बीसीपी ने मुझे धमका दिया और उसी समय से ये मुझसे बोले कि आप इस पर काम पे नहीं करेंगे, आप घर बैठिए। तो मैंने इस चीज़ को माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि मेरी ये सुनवाई ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे कि ऐसी दरिंदा और ऐसी भ्रष्टाचार ना हो, जो कि इन लोगों पर कार्रवाई अच्छे से शुरू से हो। रुक गई। जिलाधिकारी महोदय जनपद कासगंज के मैंने तहसील सावर में शिकायत दी थी 18 जून 2022 को, जिसमें मेरा एप्लीकेशन नंबर ये है, शिकायत नंबर ये है, एप्लीकेशन मैंने ये दी है ना, जिसमें इसके दौरान जांच हुई थी। जांच के दौरान एसडीएम साहब ने एसडीएम साहब को आदेश किए थे। उसमें जांच के दौरान
मुझ पे लोग दबाव बना करके उन्होंने सपोर्ट से कि तो आपको 2 लाख रुपए दे देंगे, आप इस रिपोर्ट को शांत कर दीजिए। मैंने रुपए लेने से मना कर दिया और उसके साक्ष्य मेरे प्रत हैं, जिसमें आशा एनसीडी का पेमेंट हुआ है। और ये लोग कह रहे हैं, एसडीएम साहब कह रहे हैं इसमें कि आशा का पेमेंट नहीं किया गया है, इसे कार्यरत नहीं है, जबकि इस आशा का पेमेंट आशा एनसीडी सीबीएक का ये है, जिसका खाता नंबर ये है उसका खाता नंबर ये है विजयलता, एक मिनट, विजयलता डॉटर ऑफ फूलचंद और प्रियंका गीता देवी, इनके एनसीडी का पैसा डाला गया है। और दूसरा फिर भी एनसीडी का पैसा डाला गया है इनके खाते में, जो 12,000 रुपये है। इनका एक ये है प्रियंका, इनके खाते में 12,000 रुपये डाला गया है। फिर एचआरपी में जो यहाँ पे कार्यरत नहीं आशा, फिर भी इनका एचआरपी में पैसा डाला गया है। ये गीता देवी हैं, इनके खाते में इनके 5,000 रुपये डाला गया है। प्रियंका देवी, इनके भी 5,000 रुपये डाला गया है। विजयलता डॉटर ऑफ फूलचंद, ये भी 5,000 रुपये, जबकि ये डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर की रहने वाली हैं। इनके खाते में रुपए डाले गए हैं। और एसडीएम साहब ये कह रहे हैं कि ये कार्यरत नहीं है, यहाँ पर कोई आशा नहीं है। और उसके कोविड में इनके लोगों के 6,000 रुपये डाले गए हैं, जिसका ये है एडवाइज नंबर। और ये पीएफएफएस से जेननेट पेमेंट एडवाइज है, जो 7 मई 2022 को इनका पेमेंट हुआ है। और इसके बावजूद एसडीएम साहब को मैंने जो प्रमाण दिए, उसके बावजूद भी एसडीएम साहब ने सारी एविडेंस पे मेरा घोटाला करके, यानी कि मुझसे ये भी बोल रहे थे कि आप ये कागज़ लेके कहाँ से आए। तो मैंने कहा सर, यहाँ मुझे 4 साल हो गए काम करते हुए, और फिर भी मैंने जब एक आवाज़ उठाई तो मेरी आवाज़ को दबा रहे हैं पैसे के बल पे, और मुझे रास्ते में लोग धमका रहे हैं, जिससे कि ये जाँच नहीं कराए और ये जाँच को शांत कर दे। इससे कि आशा बहनों को बहुत दिक्कत होती है, जैसे बहुत ही ज़्यादा पेमेंट के थ्रू ये लोग परेशान करते हैं, 2-2 3-3 महीने का रोकते हैं, पर उनसे पैसे लेते हैं। और मैंने शिकायत भी मौजूद डॉक्टर अधीक्षक संदीप कुमार राजपूत से की, लेकिन उन्होंने इस बात पर कोई गौर नहीं दी। और बात को मुझ पर धमकाते हैं और मारने की धमकी देते हैं कि साले तुझे एक्सीडेंट्स कर देंगे, अगर नहीं आता तो साले दफ़े लगा देंगे। एक बार मुझे बुलाया भी था, तो मुझसे कह रहे थे अगर ऐसा नहीं मानेगा तो साले पे मेडिकल एक्ट लगा देंगे। तब मैंने एक एप्लीकेशन थाने में दी थी और शिकायत पत्र, उस पर मेरी कोई गौर नहीं की गई, जिससे कि मैंने मुझे मारने और धमकाने की कोशिश की इन्होंने, मैंने पर वहाँ से बच गया। और शिकायत दर्ज करने के बाद मेरी कोई शिकायत नहीं की गई। और मैं योगी आदित्यनाथ से यही चाहता हूँ कि मेरी शिकायत की जाए और मेरी इन लोगों पे, दोषी लोगों पे कार्रवाई की जाए। और मेरा जान मान का खतरा इन लोगों 3-4 लोगों से है, एक अखंड प्रताप सिंह और बीपीएम और केदार सिंह बीसीपीएम और डॉक्टर संदीप राजपूत, ये 3 लोग हैं जो मेरी जान मान के लिए कभी भी हादसा कर सकते हैं। चाहता हूं मैं योगी आदित्यनाथ जी से, जिससे कि मुझे धमकी दी है और इन लोगों से मेरा संशय है ये कभी भी मेरे संग हादसा कर सकते हैं।